आज हम बनाएंगे कृष्ण जन्माष्टमी की खास मिठाई मेवा पाक। मेवा पाक बनाना बहुत आसान है। इसमें बस एक बात का ध्यान रखना होता है, चाशनी। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो इसे ख़राब होने के कोई चांसेस नहीं है और पहली बार में ही आप इसे बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। एक पैन या कढ़ाई में 1.5 से 2 चम्मच घी डालेंगे, देसी घी का यूज़ करेंगे। और अब हम यहाँ पे काजू और बादाम को फ्राई करके निकालेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर बस इसमें आ जाएगा, यहाँ तक ही हमें फ्राई करके इससे निकाल लेना है। साथ में मैं आपको क्वांटिटी भी बताती चलूँगी। तो 50 ग्राम काजू और 50 ग्राम बादाम है। काजू बादाम फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें मखाने फ्राई करेंगे। तो ये नॉर्मल कटोरी का जो साइज़ आता है उससे 1 कटोरी मखाना है। बस इसे 3 से 4 मिनट फ्राई करना होगा। मतलब आप हाथों से इसे एक बार दबा के देख लीजिए। जब ये थोड़ा क्रंची हो जाएगा तो इसका मतलब है कि मखाने हमारे फ्राई हो गए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच पॉपी सीड्स। इसे भी बस हमें 2 से 3 मिनट रोस्ट करना है। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप यूज़ करिए, जिसे आपको स्किप करना हो आप उसे स्किप कर सकते हैं। 2 मिनट हो गए हैं तो हमारा ये पोस्ते का दाना जो है ये भी मतलब रोस्ट हो गया है। इसे भी हम निकाल करके अलग कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नारियल। तो जो मेवा पाक का सबसे मेन होता है मतलब इस मिठाई का, वो होता है नारियल। तो यहाँ हम आज सूखे नारियल से बनाएंगे। इसे खोपरा भी कहते हैं। तो इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और आज हम इसे ग्राइंड करके बनाएंगे। आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके भी बना सकते हैं। कद्दूकस करने में थोड़ी मेहनत और थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा लगता है। और अगर हम इसे ग्राइंड करेंगे तो बस बहुत ही कम टाइम में ये ग्राइंड हो जाता है, मतलब टाइम की भी सेविंग हो जाती है। तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। और इसे ग्राइंड करते समय ध्यान रखना है कि लगातार मिक्सी को नहीं चलाना है, नहीं तो इसमें से ऑयल रिलीज़ हो जाता है। रुक रुक करके चलाएंगे। और देखिए पाउडर फॉर्म में आ गया है, हल्का सा दरदरा भी है। तो बस इसे 2 से 3 मिनट हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है। कलर इसका बिल्कुल चेंज नहीं करना है। और अभी जो हमने मखाने को फ्राई किया था उसे भी हमें ग्राइंड करके निकाल लेना है। सारी चीज़ों को हम एक बोल में मिक्स करते जाएंगे। और अब हम इसमें जो हमने काजू और बादाम रोस्ट किए थे वो डालेंगे। तो काजू और बादाम को जब हम ग्राइंड करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि इसे पल्स मोड पे करना है, 1 to 1 2 करके, जिससे कि काजू और बादाम के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं। और अगर उसमें 2-3 काजू या बादाम कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे से ग्राइंड नहीं है हो पा रहे हैं पल्स मोड पे, तो इसे हम नाइफ़ की हेल्प से 2-3 टुकड़ों में काट लेंगे। तो हमें इसे ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में ही चाहिए। तो यहाँ सारी चीज़ें मतलब ग्राइंड हो गई हैं। अब एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ड्राई फ्रूट और पसंद हो आप इसमें मिला सकते हैं। यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है कि ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके हमें ग्राइंड करके सब एक बर्तन में मिक्स कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे, जिस भी बर्तन में हमें सेट करना होगा उसमें हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप किसी प्लेट या थाली का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये ट्रे था इसलिए इस ट्रे को भी अच्छे से हमने ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ सारी तैयारी हो गई है और अब हमें चाशनी बनानी है। तो जिस क्वांटिटी में हमने ड्राई फ्रूट्स लिया है उसी क्वांटिटी के अनुसार अब हम यहाँ पे चाशनी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 कटोरी चीनी डाली है। ये नॉर्मल कटोरी का साइज़ है, जो दाल वाली कटोरी होती है उससे 2 कटोरी चीनी डालेंगे और सेम उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डालेंगे। और अभी हमें क्या करना है कि चीनी को पहले मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पे आप मीडियम हाई करके चलाते हुए चीनी को मेल्ट होने देंगे। जब चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे आगे के कुछ हमें 5 से 7 मिनट इसे चलाना होगा। तो आज हम इसे तार वाली चाशनी के साथ नहीं बना रहे हैं। जब हम तार वाली 1 तार या 2 तार की चाशनी से बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सारा प्रोसेस हमें बहुत जल्दी करना होता है क्योंकि वो तुरंत से हार्ड हो जाता है। तो हमें चाशनी कैसा चाहिए, चिपचिपा चाशनी चाहिए। और इसके लिए क्या करना होगा, जब 5 मिनट हो जाएंगे, 4 से 5 मिनट हो जाएंगे, हम इसे चेक करेंगे। जब स्पैचुला से ऐसे हम गिराएंगे चाशनी को तो सिर्फ ये ड्रॉप में गिरेगा, रुक रुक करके। और दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा मतलब कि हम मतलब इतना कि हाथ में लेकर के देखें, उंगलियों में लगा करके कि चिपचिपा बना हमें पता चले, मतलब कि चिपचिपा होना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कि उंगली में लगाएं और वो तार बने, खिंचाव हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस हल्का सा चिपचिपापन आ जाएगा तो हम सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे लो कर देंगे और ऊपर से हमने थोड़ी किशमिश भी ऐड की है। तो अभी क्या करना है, और हम लो फ्लेम पे सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमें कोई बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है क्योंकि अगर तार वाली चाशनी होती है ना तो तुरंत से ये हार्ड होने लगता है। तो यहाँ पे तार वाली चाशनी नहीं है, चिपचिपापन है। आप आराम से इसे मिक्स करिए, मतलब आराम से इसे 2 से 3 मिनट में मिक्स कर लीजिए। ऊपर से आप इलायची पाउडर मिला देंगे और इसे गैस का फ्लेम लो करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये अभी हार्ड नहीं हो रहा है और कितना स्मूथ इसका टेक्सचर लग रहा है। ऐसा ही बस हमें चाहिए। बस सारी चीज़ों को मिक्स करने में हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और अब हम इसे ग्रीस किए हुए ट्रे में डालेंगे।
तो हमारा जो ये पेस्ट बना है ये बहुत हार्ड नहीं है, तो हम इसे आराम से डालेंगे। और पहले हमने थोड़ा सा पोर्शन डाल दिया है और इसे एक बार हम इसे फ्लैट कर लेंगे। और अब हम बाकी के जो बचे हुए पोर्शन है उसे भी डाल करके और इसे फ्लैट कर लेंगे। तो बस यही फ़र्क होता है कि अगर हम तार वाली चाशनी बनाते हैं तो ये सारा प्रोसेस हमें इतना जल्दी करना होता है, तो कई बार क्या होता है कि वो बीच में ही जमने लगता है और बहुत हार्ड हो जाता है। और यहाँ देखिए बिल्कुल स्मूथली ये सेट हो गया है। ऊपर से आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं या फिर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। और अब हम स्पैचुला से हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे और इसे प्रेस करने के बाद आधी घंटे के लिए बस हम छोड़ेंगे। आधी घंटे में ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा, फिर हम नाइफ़ से कट लगा देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं आधी घंटे के लिए हमने इसे रख दिया था और कितना स्मूथली इसमें कट लग जा रहा है। तो इस तरीके से ना सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी से करना होता है। और ये वाला तरीका मुझे थोड़ा इजी लगता है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है, बस थोड़ा कंफर्ट आ जाता है। और एक बार जब हम इसे शेप दे देंगे तो इसके चारों तरफ नाइफ़ लगा करके हम अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मतलब प्रेस कर देंगे, जिससे कि निकालने में थोड़ा इजी हो जाए। तो आप देख सकते हैं वीडियो में कुछ इस तरीके से हम चारों तरफ से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इसे अंदर की तरफ दबा देंगे, बहुत हल्का हल्का सा। और अब हम इसे कुछ 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, कि जिससे कि बर्फ़ी एकदम अच्छे से अपनी सेट हो जाए और फिर इसे निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 घंटे के लिए रखा था और अब मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ कितनी आसानी से एक एक पीस निकल जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने आराम से ये निकल गए। और अभी हमें क्या करना है कि इस टाइम पे हमारी जो बर्फ़ी है सेमी सेट है, तो एक एक पीस हम निकाल करके अलग कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसे और ज़्यादा देर के लिए छोड़ेंगे तो ये थोड़ा हार्ड होता जाएगा और निकालने में फिर दिक्कत आएगी। तो अभी ये सेमी सेट है, मतलब 2 घंटे के लिए हमने इसे छोड़ा था और एक एक पीस को हम निकाल करके अलग कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बर्फ़ी हमारी सेट हो गई है, सारे पीस बिल्कुल आराम से निकल गए हैं। तो अभी क्या है, जब हम बर्फ़ी निकाल रहे थे या निकालते समय जो भी थोड़ा बहुत नीचे का जो पोर्शन बच जाता है तो उसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। और थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन ले करके, मतलब इसमें 2-3 लड्डू बाइंड हो जाएगा बहुत आराम से। तो थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन ले करके हमने इसका लड्डू बाइंड कर दिया है, तो मतलब कुछ भी इसमें वेस्ट नहीं होगा। हार्ड होने पे ये सारी चीज़ें टुकड़े टुकड़े में अलग अलग से गिर जाती हैं। तो इस तरीके से जब भी आप बनाएंगे ना तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस हाँ, मेज़रमेंट का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए और चाशनी कम। लेकिन बाई चांस अगर ड्राई फ्रूट ज़्यादा होता है तो आप चाशनी बाद में बना के डाल सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका है कि आप थोड़ा सा मावा बना करके आप इसमें डाल सकते हैं, अगर ड्राई फ्रूट ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन जिस क्वांटिटी में हम बता रहे हैं इसमें ये ज़्यादा नहीं होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ है। तो देखिए आप, अब हमने 1 दिन बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने आराम से ये मतलब बर्फ़ी तैयार हो गई है। थोड़ा सा हार्ड भी हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और आप इसको ट्राई करिएगा, बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस जन्माष्टमी श्री कृष्ण जी को उनका फेवरेट मेवा पाक का भोग लगाइए। और अगर रेसिपी अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए।